हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल देखेंगे। एक्सरसाइज 2.2। इसमें लिखा फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोग क्लास 9th में फैक्टराइजेशन सीखे, क्लास 8th में भी फैक्टराइज करना सीखे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो सेम सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। देखिए, सबसे पहले जो आपको दिया रहेगा x² - 2x - 8 टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट। हाँ, लेट इसको p ऑफ x के इक्वल लेते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्लास 8 में, क्लास 9 में पढ़े हैं, x² - 2x - 8। ठीक, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल is the value of x, is the value of x where p ऑफ x को इक्वल टू 0 लेंगे। ऐसा हम लोग क्लास 9th में करते थे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए x की वैल्यू के लिए हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते थे, x के p ऑफ x के इक्वल टू 0 करते थे। तो पुटिंग करेंगे, पुटिंग p ऑफ x इक्वल टू पुटिंग p ऑफ x इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे। अब इसमें जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x² - 2x - 8 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना बेटा, 1 है। इस 1 का इस 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -8 क्या मिल जाएगा, इक्वल टू -8। अब इसको स्प्लिटिंग टर्म द्वारा इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे वी फाइंड द रूट्स, यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म। ठीक, स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म मेथड। ओके बेटा, ये हम लोग क्लास 9 में सीखे कैसे स्प्लिटिंग टर्म करते हैं। तो इसका कोफिशिएंट का इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ -2x चाहिए। तो ऐसे कौन से टेबल में हमें 8 पहले मिलता है, उन दो नंबर का हम लोग पहले मल्टीपल ले लेते हैं। देखिए, मल्टीपल 4 टू 8 होता है बेटा, 4 × 2 से करो तो आपको 8 मिलेगा। ठीक, अब इसमें हमें -2 चाहिए, तो इन्हीं दो नंबर्स को, जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर 8 मिलता है, उन्हीं दो नंबर को हम लोग ऐसे सेटअप करेंगे साइन के थ्रू कि हमें -2 मिल जाए। तो अगर हम लोग 4 - 2 कर दें तो हमें तो 2 मिलेगा, तब तो ये गलत है क्योंकि हमें -2 यहाँ चाहिए, लेकिन अब यहाँ मिल रहा है +2। तो हम लोग क्या करेंगे, -4 कर दें और +2 कर दें, तो हमें जो स्प्लिटिंग टर्म मेथड है वो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, -2 मिल गया। ठीक है, -2 आपको मिल गया, मतलब अब मेरा स्प्लिटिंग टर्म बहुत एग्जैक्ट बैठ गया। अब इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते बेटा। x² - 4x + 2x - 8 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक, अब x इन दोनों में कॉमन है, x मैं कॉमन ले लिया, x - 4, फिर प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है बेटा, मैंने 2 ले लिया। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 यहाँ 1 आ गया, फिर 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो -4 इक्वल टू 0। ठीक, जो कॉमन लेते हैं उसी नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में हम लोग का क्या आ जाएगा, x
-4, फिर एक ब्रैकेट में x + 2 = 0। अब हम लोग यहाँ तक क्लास 9 तक सीखे थे, केवल यहाँ तक, ठीक है। इसलिए स्प्लिटिंग टर्म द्वारा इसको फैक्टराइज करना, लेकिन अब इसके बाद क्लास 10 में क्या, इसी की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, एक बार x -4 = 0 करेंगे, ठीक, फिर एक बार करेंगे x + 2 = 0, ओके, ठीक। अब देखिए बेटा, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, x = 4 और दूसरा क्या है, x = -2, ठीक। यही जो मेरी जो x की वैल्यू आई है, इसी को हम लोग एक को ले लेंगे अल्फ़ा और एक को ले लेंगे बीटा। मतलब एक बार अल्फ़ा यहाँ जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ x = एक बार यहाँ लिखेंगे आपका x = -4 जो दिया है, हाँ, उसको हम लोग लिखेंगे x = 4 और x = -2। इसको किसी में किसी को भी आप लोग अल्फ़ा और बीटा ले सकते हो। एक को हम लोग लेते हैं अल्फ़ा = 4 और दूसरा लेते हैं बीटा = -2, ठीक है। यही मेरा क्या है, जीरोज़। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको आगे कैसे और लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने देखा है x = 4 लिखा और x = -2 लिखा, ठीक है। यही मेरे क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसी को ही हम लोग एक को ले लेंगे अल्फ़ा, एक को ले लेंगे बीटा। अब इसके बाद ये आपका जो फर्स्ट स्टेप था क्वेश्चंस में जो कह रहा था, ठीक है, वो एक कंप्लीट हो गया। अब जो उसके बाद वाले क्वेश्चंस का था कि वेरीफाई करिए कि उनके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, अब वो पार्ट हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिलेशन, कॉपी में रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो बिटवीन the zeros and the coefficient and the coefficient, ठीक है। ये लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉर्मूलाज। हमने इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया इसके फॉर्मूलेज। एक बार फिर से हम लोग यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट, ठीक, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। मीन्स जो हम लोग को पॉलिनोमियल क्या दिया गया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को दिया गया 2x² - 2x + 8, ठीक है। हम यहाँ पहले लिख दे रहे हैं 2x² - 2x - 8, ये पॉलिनोमियल हम लोग को दिया गया था, ठीक है। अब इसको हम लोग उससे कंपेयर करेंगे, किससे, ax² + bx + c से, तभी हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बेटा, यहाँ -2 है, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -2। तो इसका फॉर्मूला पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इससे ए और बी की, ए की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ए की वैल्यू आपकी हो गई a = 2, b = -2, हाँ, b = -2, b = आपको हो जाएगा -2 और c = हो गया आपका कितना, 8, सॉरी -8, ठीक है। c = -8, c = आपका हो गया -8। अब क्या करेंगे बेटा,
अब इससे हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ जो दिया है आपका, सम ऑफ ज़ीरोज़, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह हम लोग लिखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ के नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोगों ने 4 लिया था अल्फ़ा को, और बीटा की वैल्यू -2। ठीक, अब माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ ए की वैल्यू आपकी है 2। ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए की वैल्यू 1 है, सॉरी वो ए की वैल्यू यहाँ 1 है, ये कॉफिशिएंट है, तो ए की वैल्यू यहाँ आप 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 4 - 2 2, और आपका 4 - 2 -2 हो गया +2। अब देखिए वेरीफाई हो गया कि आपकी दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। अगर आपका कॉफिशिएंट, अगर आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका गलत आएगा, अगर आप फैक्टराइज करने में मिस्टेक कर रहे हो, अगर ये दोनों आपका इक्वल नहीं हुआ, -b/a के इक्वल, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका फैक्टराइज निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके पहले आप लोग एक बार फिर से क्लास 9 का फैक्टराइजेशन मेथड जरूर देख लें कैसे होता है। ठीक, वैसे ही सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4s² - 4s + 1। ठीक है, अब इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, लेट p ऑफ x, इसको 4s² - 4s + 1 के इक्वल टू 0 करेंगे। 4s² - 4s + 1। ठीक, अब इसको p ऑफ x, नाउ पुटिंग p ऑफ x इक्वल टू 0, नाउ पुटिंग p ऑफ x इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ p ऑफ x इक्वल टू 0, तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। अब इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे फ्रेंड्स, स्टूडेंट, कि 4 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। अब -4s का फैक्टराइजेशन ऐसे क्या करें कि हमें -4s मिल जाए। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि 4s² देखिए हमें चाहिए 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में 4, लेकिन यहाँ -4s चाहिए। ये तो 4, ये क्या इसकी इक्वल 1 × 4। ठीक है, इसको 4, लेकिन इसमें 4 का मल्टीपल 2 × 2 = 4 होता है। अब जिनका मल्टीपल कर रहे हैं उन्हीं दो नंबर को हम लोग ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें -4 मिल जाए। तो हम लोग क्या कर दें कि 2 + 2 = 4, प्लस सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी वही मिले, और सेम नंबर को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें स्प्लिटिंग टर्म मिले। ठीक है, तो इसका स्प्लिटिंग टर्म क्या हो जाएगा, -2 -2s + 1। ठीक, इक्वल टू 0। अब इसको इजीली हम लोग स्प्लिट भी कर ले रहे हैं और फैक्टराइज भी हो जा रहा है। ठीक, अब इसमें से 2s कॉमन ले लें, 2s कॉमन ले लें, क्या मिलेगा, 2s - 2, जिसमें क्या आएगा -1। जैसे -1 बाहर लेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 2s, क्या मिल जाएगा 2s, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा। साइन हमेशा चेंज हो जाता है, बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि माइनस यहाँ लेते तो हैं लेकिन यहाँ साइन चेंज करना भूल जाते हैं। इसका मुझे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इस एक ब्रैकेट में हम लोग क्या कर लेंगे, 2s माइनस यहाँ सॉरी 1 होगा, यहाँ 2s - 1। ठीक है, ये 2s - 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 2s - 1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2s - 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे, एक बार 2s - 1 इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, 2s - 1 इक्वल टू 0, और दूसरी बार करेंगे 2s - 1, इसको भी करेंगे 2s - 1 इक्वल टू 0। ऐसा नहीं कि दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, इस बार ध्यान देंगे कि दोनों बार लिखेंगे इसको। ठीक है, एक बार इसे एक बार इसे। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 2s = 1, फिर एंड 2s = -1 को इधर जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, फिर s = हो जाएगा 1/2, और इसका वैल्यू हो जाएगा s = 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
ये जो निकला है एक्स एस, ये मेरे दो क्या है, ये अल्फ़ा एक बीटा वैल्यू हो गई, ठीक। इसके मेरी रूट्स निकल गए, ठीक। तो इसको इसके आगे हम लोग लिखेंगे द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब एक्स एस इक्वल टू आपका 1/2 एस इक्वल टू 1/2 आपके क्या है, आर द जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल, ठीक। अब इसके बाद ये इसको एक पार्ट कंप्लीट हो गया, एक पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग सम ऑफ जीरोज देखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सॉरी, उस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखना भूल गए थे, नहीं किया था उस क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में हम लोग ने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं देखे थे, इस क्वेश्चन में देख लेंगे। सेम जैसे हम लोग ने अल्फा प्लस बीटा निकाला था, सेम एज इट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्मूला रखेंगे, वहाँ अल्फा बीटा रख देंगे, जैसे अभी देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, जो इक्वेशन दिया गया है 4s² माइनस 4s+1, इसको किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx+c से। तो आपको क्या क्या वैल्यू मिल जाएगी, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 4, a इक्वल टू कितना है 4, और b इक्वल टू -4 है, b इक्वल टू -4, और c इक्वल टू कितना है 1 है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो में एक तरफ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स² की जो वैल्यू होती है क्या होती है, -b/a, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो मैंने फैक्टराइज करके निकाला था उसकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 + 1/2, ठीक है। अब माइनस बी की वैल्यू ये कितनी है, -4 है, बी की वैल्यू कितनी, माइनस ब्रैकेट में -4, ठीक। अब ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, हमने 4 लिख दिया। अब तीन सब का एलसीएम लेंगे, कॉमन है 2, ठीक है, एलसीएम दोनों में सेम है, तो 2 1 + 1 इक्वल टू 4 माइनस प्लस 4। अब इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको भी 2/2 करेंगे इक्वल टू 1, तो ये भी आपका क्या आ गया 1। तो ये 1 = 1 एक के लिए सम ऑफ जीरोज़ के लिए क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू, इसमें भी कांस्टेंट टर्म लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो इसमें अल्फ़ा डॉट बीटा लिखते हैं और ये c/a होता है, क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें कितनी आई थी, 1/2 × 1/2, c की वैल्यू कितनी बेटा 1, और a की वैल्यू कितनी है 4। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 1/4। तो इससे मेरा LHS इक्वल टू RHS, दो सम ऑफ जीरोज़ भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये दोनों वेरीफाई हो गए, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेम एज इज जो मैंने अल्फा और डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए छूटा है, सेम एज इट इज अल्फा डॉट बीटा c/a से रख देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी, दोनों LHS और इक्वल टू RHS हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, फिर से इसको वैसे ही हम लोग यूज़ करेंगे आपका, ठीक है। इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग पहले लेट करेंगे, लेट p ऑफ x, इसको p ऑफ x की इक्वल रखेंगे 4u² + 8y + 8u, सॉरी y नहीं है u है। अब इस p ऑफ को जब भी हम पॉलिनोमियल का
फैक्टर करते हैं तो इसको पी ऑफ एक्स, नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए हम पी ऑफ एक्स को इक्वल टू ज़ीरो करते हैं, ठीक है। तो इस पी ऑफ एक्स को ज़ीरो करेंगे तो पुटिंग पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करके इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे स्टूडेंट। तो लेट्स वी स्टार्ट नाउ। 4u² प्लस 8u इक्वल टू जीरो। नाउ 4 and u they are both in common. Now we commons 4u, ये है 4, ये u, तो यहाँ आपको मिलेगा u प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। नाउ 4u इक्वल टू ज़ीरो एंड u प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। ओके, 4u इक्वल टू ज़ीरो एंड u प्लस 2 equal to 0. Now u equal to 0, 4 is multiplied by u, now divided by this transformation is equal to 0, and u equal to plus 2 is transformed of equal to on this side, then sign will be changed minus 2. Now u equal to 0 and u equal to minus 2, this is 0 of the polynomial, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, आपको जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। तो x इसी y को u इक्वल टू जीरो, u इक्वल टू माइनस टू, जब कुछ आपका फैक्टर निकालते थे, फैक्टर निकाले इसकी वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, तो अब यही आपका क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग अल्फा ले लेते हैं बेटा, इसी को हम लोग बीटा ले लेते हैं। ओके, अब ये जो है u इक्वल टू जीरो और u इक्वल टू माइनस टू जो मिला है, ये क्या है, आर दी जीरोज, आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ दी ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट को देखेंगे। ओके, जीरोज एंड द कोफिशिएंट की वैल्यूज को देखेंगे कैसे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखते हैं। पहले हम लोग पहला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, अब हम लोग देखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो है आपका, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये अल्फा, ये बीटा हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ से ये क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू फॉर्मूला क्या, माइनस बी बाई ए होता है, और बी और ए की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू कितनी होगी बेटा, b इक्वल टू आपको मिल जाएगा 8। b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको b इक्वल टू 8, जब इस इक्वेशन इससे से कंपेयर करेंगे, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। इससे कंपेयर करके हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, मैंने अल्फ़ा की वैल्यू होगी 0 प्लस, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू होगी आपकी 0, अल्फ़ा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 8 है, 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, और ये -2 इक्वल टू -2, ये मुझे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिल गया। अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को देखते हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को देखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, सॉरी कांस्टेंट टर्म लेते हैं बेटा, ऊपर क्या लेते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्रोडक्ट होता है जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हम लोग अल्फ़ा डॉट बीटा लिखेंगे, अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना था c और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें 0 मिली थी और बीटा की वैल्यू कितनी मिली थी आपको, -2। अब c की वैल्यू 0 हो गई और a की वैल्यू थी आपकी कितनी, 4, ठीक है। अब इसे विल 0 इक्वल टू 0, बस इतना ही चीज़ हमें करना। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर लिए। तो इसमें जितने भी हम लोगों ने देखा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ और अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला और अल्फ़ा डॉट बीटा, बस यही क्लास 10th में क्या है आपका न्यू है। और तो हम लोग पूरा पढ़े ही हैं कि पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, कैसे फैक्टराइज करते हैं और कैसे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा यही न्यू है कि अल्फ़ा डॉट बीटा। अभी हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी देखेंगे कि कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। अभी तो आपको दिख रहे हैं जो आपको मिले हैं इस चैप्टर में केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा ये एक्सरसाइज, हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी देखेंगे। जस्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसी चैप्टर के लास्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी और मिसलेनियस क्वेश्चंस सारे मिल जाए आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे। ठीक चैप्टर के एंड में तुरंत उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए मिल जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक। इसमें भी उसी तरह करेंगे। इसको देखिए फॉर्मूला इसमें सेटअप होगा टी स्क्वायर माइनस 15, मतलब हम लोग ये फॉर्मूला एक जानते थे कि क्या जानते थे, टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसी फॉर्मूले पे ये सेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 लेंगे। अब पी ऑफ एक्स को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, 0 करेंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 15 लिख सकते हैं अगर इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, और इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी क्या, एक मिलेगी टी माइनस अंडर रूट 15, ठीक है, और एक ब्रैकेट में मिल जाएगा हमको टी प्लस अंडर रूट 15, ठीक है। और इक्वल टू 0 कर लेंगे, ओके। अब यहाँ से एक बार t माइनस अंडर रूट 15 को इक्वल टू 0 करेंगे और दूसरी बार t प्लस अंडर रूट 15 को इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से t की क्या वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट, t इक्वल टू अंडर रूट 15 और एक t की वैल्यू मिल जाएगी आपको क्या, माइनस अंडर रूट 15, ओके। अब हम लोग इसका फर्स्ट स्टेप हो गया क्लियर। हमने यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थ्रू जीरोज़ की वैल्यू नहीं मिलाई, मतलब वही जीरो मतलब रूट्स की वैल्यू, रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ए अल्फ़ा इक्वल टू इतना हो गया और बीटा इक्वल टू इतना हो गया, ठीक। अब हम लोग इससे कंपेयर करेंगे क्या, टी स्क्वायर माइनस 15 से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कंपेयर करने के बाद हमें टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के इक्वल है, इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है और मतलब ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या, ए की वैल्यू आपको मिल गई 1। फिर बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू बी एक्स यहाँ नहीं है तो बी की वैल्यू हो गई 0, बी की वैल्यू कितनी हो गई 0। और आपको सी की वैल्यू कितनी मिल गई, सी की वैल्यू हो गई -15, सी की वैल्यू हो गई -15, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अब अल्फ़ा प्लस बीटा लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू वही लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ माइनस
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी, हाँ बी अपॉन ए, ठीक है, और एक्स स्क्वायर है, मतलब ये अब सेकेंड आपको फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड फॉर्मूला देखिए, अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा टी √15 प्लस माइनस √15, इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। देखिए कितना मिलता है, √15 माइनस √15, तो वैल्यू इसकी तो ज़ीरो हो जाएगी, माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू ज़ीरो, बी की वैल्यू हो गई ज़ीरो, ठीक है, बी की वैल्यू ज़ीरो, और ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 0, मतलब 0/1, ठीक है, 1 में किसी का 0/1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही अल्फ़ा डॉट बीटा भी हम लोग निकाल लेंगे, अल्फ़ा डॉट बीटा भी निकाल लेंगे, ठीक है। अल्फ़ा डॉट बीटा में क्या करेंगे कि अल्फ़ा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखेंगे इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, जैसे हम लोग पीछे लिखे थे वैसे ही इसमें भी लिखेंगे। उसके बाद अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें सी है, ये मैंने सी लिख दिया, सी अपॉन ए, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फ़ा डॉट बीटा तो √15 अंडर रूट माइनस √15 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी हो गई -15, सी की वैल्यू कितनी है -15 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। तो देखिए इसकी वैल्यू भी आ जाएगी कितनी -15, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी -15, मतलब LHS इक्वल टू RHS इस इक्वेशन में भी हो गए, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसको सबसे पहले हम लोग रीअरेंज करेंगे बेटा कि लेट 3x², ठीक है, ऑलरेडी सॉरी ये रीअरेंज है ही है, ठीक है। तो 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। अब इसको ठीक वही प्रोसेस करेंगे कि p ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, और p ऑफ x, और इसको ले लेंगे p ऑफ x, p ऑफ x इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ठीक इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 3 का मल्टीपल 4 में करेंगे 12 आ जाएगा, तो 12 आ गया। अब मुझे -1 चाहिए, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। मैं माइनस चाहिए, तो अगर हम लोग -4 प्लस 3 कर दें तो हमें -1 मिल जाएगा, ठीक है। जिन नंबर को मल्टीपल करते हैं उसी दो नंबर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके सेट करते हैं स्प्लिटिंग टर्म मेथड के थ्रू, ठीक है, सेट करते हैं। अब इसको क्या कर लेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में क्या है कॉमन x, मैंने x लिख लिया, तो 3x माइनस 4 प्लस 1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा क्या 3x माइनस 4, फिर एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक बार क्या कर लेंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर लेंगे। फिर एक बार क्या कर लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 4/3 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। मतलब एक अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 और एक बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। अब इसके बाद अल्फ़ा डॉट बीटा, मतलब अब लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोस, अब लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और इक्वल टू कॉफिशिएंट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। उसके थ्रू मतलब ये आपको जो रिलेशनशिप बिटवीन का जो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x का टर्म क्या हो गया b/a। ये फॉर्मूला हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पॉलिनोमियल में बताया, और आज के प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने लिखा है, तो वैसे ही हम लोग लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट क्लिक कर दे रहे हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग पेपर में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तब आपको और अच्छा नंबर मिलेगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 4/3 और बीटा की वैल्यू -1, ठीक है।
और माइनस बी की वैल्यू कितनी है इससे कंपेयर कर लें। ये से जब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमें ए बी सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल गई 3, फिर बी की वैल्यू मिल गई कितनी -1 और सी की वैल्यू मिल गई कितनी -4। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे बी की वैल्यू कितनी है -1 और ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये बी की वैल्यू कितनी होगी -1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू मुझे 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक, देखिए आपको सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1/3 और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस तो 1/3। तो इसका मतलब जो हम लोग का सॉल्यूशन था वो सही है, LHS इक्वल टू RHS सही है। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे, वही जैसे फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स अल्फा डॉट बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना है सी है, ये हमने लिख दिया सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना ए, तो ये फॉर्मूला हो गया। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू आपकी -4 है। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 इक्वल टू -4/3। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ने 5th नंबर में 1 to 5 क्वेश्चन नंबर 1 का देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वो और भी इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद रहेगा और सेटअप कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिसलिनियस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि मिसलिनियस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक, और वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन करके अच्छे से प्रैक्टिस करिए और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक, और इससे आपको 5-6 नंबर के नंबर्स दे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।